हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 21 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एवं कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस? ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा में क्या आता है? जैसे सौर ऊर्जा हुआ, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब अक्षय ऊर्जा में आते हैं। तो 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2004 में। एक विकल्प 12 अगस्त। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर देने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर देने की अपनी मंजूरी दी है? तो किसको? तो ये जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, ये तीनों हवाई अड्डे पर लीज पर देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। तीनों को, जयपुर, राजस्थान का जयपुर, असम का गुवाहाटी और केरल का तिरुवनंतपुरम, इन तीनों हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर दिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा? ये मेसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को। किसको? मेसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को 50 वर्ष के लिए इन तीनों एयरपोर्टों को लीज पर दिया जाएगा। और यही जो मेसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, यही इन तीनों एयरपोर्टों का विकास, प्रबंधन और संचालन भी करेगा। तो जयपुर राजस्थान, गुवाहाटी असम, तिरुवनंतपुरम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जुलाई महीने में सैलरी पाने वाले कितने लोग बेरोजगार हो गए? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ये बताया गया है कि जुलाई महीने में सैलरी पाने वाले लोग, कितने लोग बेरोजगार हो गए। तो कितने ये बेरोजगार हुए हैं? ये 50 लाख लोग। 50 लाख लोग। ये जो है केवल जुलाई महीने का है। ये जो CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, ये जो है एक भारतीय संस्था है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था है। यह जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, यह संस्था भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली एक संस्था है। तो ये जुलाई महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल से जुलाई तक 1.89 करोड़, 1.89 करोड़ लोग अप्रैल से जुलाई तक बेरोजगार हुए हैं, सैलरी पाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की मेजबानी में विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 17 अगस्त को शुरू हुआ? विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास, इसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक। इसका शुरुआत हुआ 17 अगस्त 2020 को। किस देश की मेजबानी में? तो अमेरिका की मेजबानी में ये शुरू हुआ है। कहाँ पर हो रहा है ये युद्धाभ्यास? ये हो रहा हवाई द्वीप समूह के पास। यह जो रिम ऑफ द पैसिफिक नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास हो रहा है, यह हो रहा हवाई द्वीप समूह के पास। कहाँ पर? हवाई द्वीप समूह के पास ये हो रहा है। और ये चलेगा 17 अगस्त से 31 अगस्त तक। क्या? 17 अगस्त से 31 अगस्त तक। और इसमें 10 देश भाग ले रहे हैं। कितने देश? 10 देश। वो देश कौन कौन से हैं?
एक तो मेजबान देश अमेरिका है, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। कौन कौन? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। तो ये 10 देश इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश भर में प्रत्येक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राजीव गांधी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है, तो यह सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को मनाया जाता है। अभी एक दिन पहले मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। राजीव गांधी के समय में ही 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, ये राजीव गांधी के ही समय में आई थी। 20 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं। कौन सा दिवस है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। क्या? 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में? वो है उत्तरी पूर्वी। क्या? उत्तरी पूर्वी। ये हम तो ग्लोब बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम 20 से 2 भागों बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अगर ये तो रहा उत्तरी दक्षिणी भागों में विभाजित करना, अगर हम इस ग्लोब को पूर्वी पश्चिमी 2 भागों में विभाजित करते, ऐसे विभाजित कर दें, तो ये हो जाएगा पूर्वी भाग और ये हो जाएगा पश्चिमी भाग। और अगर दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, एक तीसरा डायग्राम बना लेते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। अच्छा, एक देख ली, भारत की स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर भारत की स्थिति है, यहाँ पर भारत की स्थिति है और यहाँ पर भारत की स्थिति है। अगर दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों ग्लोब को मिला देते हैं, तो भारत की स्थिति यहाँ आ जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो भारत उत्तरी पूर्वी, क्या? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर केवल उत्तरी दक्षिणी में विभाजित करना है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, और अगर केवल पूर्वी पश्चिमी विभाजित करना है तो भारत पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। अगर उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी मिला करके पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत हो जाएगा, ये भारत है, ये भारत है, ये हो जाएगा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को अपनाया था? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को अपनाया था? तो किस तिथि को अपनाया था भारतीय संविधान सभा ने? ये 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया था। अच्छा, राष्ट्रगान की रचना किसने किया था? राष्ट्रगान की जो रचना रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने गीतांजलि उपन्यास में इसकी रचना किया है। गीतांजलि जो उनका उपन्यास है, रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास क्या नाम है? गीतांजलि। किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर का। उसी में जो है राष्ट्रगान की इन्होंने रचना किया और वहीं से इसको लिया गया है। बात आती है राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत की रचना किसने किया? राष्ट्रगीत की रचना किया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। और कहाँ पर? इनका उपन्यास है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, उसी में इन्होंने जो है राष्ट्रीय गीत की रचना किया है। एक डेट है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 इस डेट को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे को
भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, अर्थात भारत गणतंत्र बना था। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह जो को स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकार किया गया था। और 22 मार्च 1957 को इस दिन सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक भी थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक भी थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इनको इसलिए जनक कहा जाता है क्योंकि ये पुरातत्व के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पुरातत्व के क्षेत्र में अलेक्जेंडर कनिंघम का महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण ही इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। विलियम जोन्स, ये भी काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। ये कौन है? इन्होंने जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने, कलकत्ता में। राय बहादुर दयाराम साहनी, ये प्रथम भारतीय महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व विभाग के। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम भारतीय निदेशक थे राय बहादुर दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य तख्तापलट के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये कहाँ के हैं? ये माली के। कहाँ के? माली के। माली में सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया, जिसके कारण वहाँ के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाउबकर कीता, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माली कहाँ पर है? देश है माली जो पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है और ये लैंड लॉक्ड देश है। क्या? लैंड लॉक्ड देश है, माने स्थल अवरुद्ध। लॉक्ड, लैंड लॉक्ड माने स्थल अवरुद्ध देश है, माने इसकी सीमा किसी समुद्री तट से नहीं लगा हुआ है। तो पश्चिमी अफ्रीका का यह एक लैंड लॉक्ड देश है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बमाको। क्या? बमाको। माली की राजधानी है बमाको। अगली क्वेश्चन है, अगला सवाल यह है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है। और ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। किस पे? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है। ये तो है विश्व का सबसे ऊंचा। और देश में एक राज्य में और बनाया जा रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल घाट पुल। ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये मणिपुर में इजई नदी पर। मणिपुर में इजई नदी पर विश्व का सबसे लंबा रेल घाट पुल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो 4 खिलाड़ियों को। कितने? 4 खिलाड़ियों को चयन किया। कौन कौन? रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं। पहले रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं। दूसरे विनेश फोगाट जो कि पहलवान हैं। विनेश फोगाट पहलवान हैं। और तीसरे हैं मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। और चौथे यम थंगा बेलू पैरालंपिक खिलाड़ी। तो 4 कौन कौन है? क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरालंपिक खिलाड़ी यम थंगा बेलू। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 91-92 में हुई थी। 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था उस किसे मिला था? ये विश्वनाथन आनंद को। ये शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। ये सबसे पहले इन्हें ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है?
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट आई है, उसमें देश के कौन सा शहर सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? किसे किया गया है? इंदौर को। किसे? इंदौर को। एमपी में है इंदौर। इंदौर को लगातार चौथी बार देश का सबसे साफ शहर का पुरस्कार मिला है। एमपी का इंदौर शहर है, इसको लगातार चौथी बार देश का सबसे साफ शहर का पुरस्कार मिला है 2017, 18, 19 और 20 में। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।